नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री को जन समस्या संबंधी ज्ञापन देने जा रहे आप नेता अमित भटनागर को बिजावर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को बिजावर पुलिस ने उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया। अमित भटनागर ने इसे भाजपा सरकार की कायरता बताते हुए कहा कि यह कदम सरकार की विफलताओं को छिपाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी ने इस अलोकतांत्रिक कदम की कड़ी निंदा की है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छतरपुर दौरे से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सटई में आयोजित किसान सम्मेलन में अमित भटनागर बिजावर महाविद्यालय में नई शाखा खोलने, किसानों को खाद और बिजली की समस्या के समाधान और केन बेतवा लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। किसान खाद और बिजली के लिए परेशान हैं और मुख्यमंत्री ढोंग कर रहे हैं। अमित भटनागर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को डर था कि मैं उनके किसान सम्मेलन के ढोंग को उजागर कर दूंगा। यही वजह है कि मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से रोका गया है। सरकार चाहे जितना दबाए, मेरी आवाज रुकेगी नहीं। अमित भटनागर ने केन बेतवा लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुराने प्रशासन के तहत आदिवासियों की जमीन और मुआवजे में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है। 25 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में अमित भटनागर जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन चाहे जितना दबाव डाले, उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने 25 दिसंबर को भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, बिजावर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित भटनागर है। आज छतरपुर जिले के बिजावर के सटई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी आ रहे हैं और मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और मेरा दोस्त क्या है? मेरा दोस्त सिर्फ इतना है कि ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, जिसमें 40 लाख पेड़ तबाह किए जा रहे हैं और एक पूरा रिजर्व टाइगर, जिसमें 80 से ज़्यादा वयस्क टाइगर, 2 नदियाँ, गिद्ध पुनर्वास केंद्र, एक बड़ा पर्यावरणीय नुकसान किया जा रहा है। और उसके साथ ही इस पूरी परियोजना में हजारों आदिवासियों और लोगों को उजाड़ा जा रहा है। 22 गांव से ज़्यादा उजाड़े जा रहे हैं। पूरी परियोजना में कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो गए, सैकड़ों आवेदन दिए जा चुके हैं, एक सिंगल ग्राम सभा नहीं की गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो CEC की रिपोर्ट है, सेंटर एम्पावर्ड सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है, इसने इस पूरी परियोजना को इस क्षेत्र के लिए और देश के लिए नुकसानदायक ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, 2 साल की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने जो ये रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट को नजरअंदाज करके इस पूरी परियोजना में जिस तरह से भ्रष्टाचार के लिए ये काम किया जा रहा है, यहाँ जो आदिवासियों का पैसा आया है, जमीन का, जमीनें आदिवासियों के नाम की हैं, उनके पूर्वजों के नाम की हैं और उनके नाम पे नोटिस बने हैं, अवार्ड किसी और का पारित करके लाखों करोड़ों का बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ के पहले के कलेक्टर और SDMO ने किया हुआ है। इस पूरे भ्रष्टाचार को मैं एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता था, पर वो मेरी बात सुनते, उसकी जगह वो मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं। मैं एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर को तो कैद कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को कैद नहीं कर सकते। और ये जो लोगों के साथ छल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इस आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। जो यहाँ एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, जिसके लिए सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है, और भी पर्यावरणविद जो कह रहे हैं, उस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और भी बिजावर की कई छोटी समस्याएं थी, जैसे स्कूल के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अस्पताल के बारे में है, और ये जो आपके तहसील कार्यालय, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। आप किसान सम्मेलन कर रहे हैं, अरे किसानों को खाद दीजिए, बीज दीजिए, पानी दीजिए। आपके जो कार्यालय हैं, ये कार्यालय दलाली के केंद्र बने हुए हैं, चाहे आपके तहसील कार्यालय हो, आपके ब्लॉक कार्यालय हो। तो जनता की समस्या उठाना अगर पाप है, इतना किस बात का डर है आपको? एक छोटे से ज्ञापन तो दे रहे थे, ले लेते ज्ञापन।
है ना। आप ये अगर ये चाहते हैं कि आपकी ये गड़बड़ियां, आपकी ये भ्रष्टाचार, आपके ये अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार ऊपर तक नहीं पहुंचे, तो आप मुझे ज़्यादा देर तक क्या करेंगे? आप मुझे गिरफ्तार करके कितने दिन तक रखेंगे? आप मेरे शरीर को कुछ देर के लिए बंद कर सकते, मेरी आवाज़ को नहीं कर सकते। और एक बात मैं बिजावर क्षेत्र के नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि जब चुनाव का समय आता है तो चारों तरफ बिजावर का बेटा हूँ, ये हूँ, चारों तरफ दीवालों पे नजर आते हो। आज जब जनता की समस्या की बात है तो ये मुख्यमंत्री कोई नवाब है क्या? ये जनता के सेवक हैं। तो इनको जनता की जो समस्याएं हैं, ये जनता की समस्याओं से अवगत कराना किसका काम है? कहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? जनता की इतनी बड़े जनता के साथ अन्याय, कैन बेतवा लिंक परियोजना में आदिवासियों का जो पैसा है वो बाहर के दलाल आके कौन कौन लोग पैसा लूट के चला गया। जमीनें आदिवासियों की है, मुआवजा कहीं और डल गया, चाहे कोई सुखवाहा हो, ऐसे कितने गांव हैं जहां ये गड़बड़ियां चल रही हैं। इस सबको आप उठाने की जगह आप लोग कहाँ बैठे हुए? सिर्फ चुनाव के समय ही सक्रिय हो। अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।